नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेस अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज प्रश्नों के क्रम में आपका सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र को सॉल्व हमें करना है यूपी पीसीएस 2018 के लिए। ठीक है, तो आज सामान्य अध्ययन में देखते हैं क्या है, क्या क्या प्रश्न हमने चुने हैं। सारे प्रश्न बहुत सरल हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, नेक्स्ट आने की भी इनकी बहुत ज़्यादा संभावना है। पहला प्रश्न है हमारा, मिसाइल के बारे में पूछा है, भारत रूस का संयुक्त प्रयास है। ठीक है, अब ये बात तो हम लोगों ने पढ़ रखी है, लेकिन इन्होंने क्या किया, 21 मई 2018 को उड़ीसा तट से सफल परीक्षण किया गया। ऐसी मिसाइल के बारे में पूछा गया जिसका 21 मई 2018 में उड़ीसा तट से, ये 18 का पेपर है, उस समय के करंट से रिलेटेड है, लेकिन मिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने यहाँ ले लिया। अग्नि 5, ब्रह्मोस, पृथ्वी 2, सरमत। 4 ऑप्शन दिए हैं। ये है स्वदेशी है, स्वदेशी है, स्वदेशी है, तो बचा तो ये ब्रह्मोस, आप जानते ही हैं। जानबूझकर इन्होंने 21 मई 2018 लिखा, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप जो जानते हैं वही सही मारिए, ब्रह्मोस है। और ब्रह्मोस इसका नाम क्यों पड़ा, ब्रह्मपुत्र वर्सेज। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में बहती है और रसिया में मस्कोवा नदी, इन दोनों के नाम को मिला करके, ब्रह्मपुत्र और मस्कोवा के नाम को मिला करके भारत और रसिया की संयुक्त परियोजना है, संयुक्त योजना है, संयुक्त डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जैसा भी आप कहिए। ब्रह्मोस मिसाइल ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी एक और खासियत पूछ सकता है, पूछा हुआ है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो सुपरसोनिक यानी कि ध्वनि की गति से तेज, 2.8 मैक इसकी स्पीड है। 2.5 मैक ध्वनि की गति होती है, 2.8 इसकी स्पीड है, मतलब ध्वनि की गति से तेज ये चलती है। और क्रूज मिसाइल यानी कि रडार की पकड़ में ना आए, इस सतह के बहुत करीब, सतह से 3-4 मीटर ऊंचे ही उड़ते हुए अपने निशाने को भेद देती है, क्रूज मिसाइल है। ठीक है, तो इस बात को जानिए। लगभग 500 किलोमीटर इसकी रेंज है। ठीक है, यानी कि सटीक निशाना लगा सकती है, क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक है, भारत रूस की संयुक्त परियोजना है। सारी बातें पूछी गई हैं। 2.8 मैक इसकी स्पीड है, स्पीड भी पूछी गई है, तो बात को समझेंगे तो कोई गलती आपसे नहीं होगी। और तो और ये भी खास बात जान लीजिए, हवा में उड़ने वाले जेट से भी छोड़ी जा सकती है, ज़मीन से भी छोड़ी जा सकती है। ठीक है, और जलयान से भी छोड़ी जा सकती है, पनडुब्बी से भी छोड़ी जा सकती है, इसकी ये खासियत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ मैंने ऑप्शन नहीं लिए हैं क्योंकि बहुत सरल सा प्रश्न है। मैच कराना है, इंटरनेट स्पीड, पेन ड्राइव मेमोरी, फेसबुक, याहू, 4 बातें दी हुई हैं। 8 GB 2 MBPS ईमेल, सोशल मीडिया लिखा हुआ है। तो आप जानते हैं MBPS में इंटरनेट की स्पीड होती है, यानी कि 2। पेन ड्राइव मेमोरी GB में होती है, 8 GB यानी 1। फेसबुक सोशल मीडिया है, कौन नहीं जानता है, यानी कि 4। और याहू मैसेंजर होता है, ईमेल होता है, 3। यही ऑप्शन आपका सही होगा। 2, 1, 4, 3 कठिन नहीं था, कुछ विकल्प में कोई स्ट्रेटजी नहीं बनानी थी, इसलिए मैंने विकल्प को नहीं लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीमारी पूछा है जो बैक्टीरिया से नहीं फैलता। अब बात आई कौन सा, तो जैसे ही हम पहला ऑप्शन पढ़ते हैं तो इसका उत्तर मिलता है मलेरिया। ये प्लाज्मोडियम परजीवी से फैलता है, प्लाज्मोडियम परजीवी से फैलता है, पैरासाइट है ये। तो इसका मतलब ये है बैक्टीरिया से नहीं फैलता। टाइफाइड दूषित जल, दूषित भोजन से फैलता है। ठीक है, डिफ्टीरिया ये भी बैक्टीरियल है, टिटनेस भी बैक्टीरियल है, टिटनेस यानी धनुष टंकार, सभी बैक्टीरिया वाले हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत उलझाकर नहीं पूछा है, सरल सा बात है। ठीक है,
कैंसर के संबंध में सही वक्तव्य कौन सा है? कैंसर के बारे में पूछा हुआ है कि कैंसर के बारे में आप लोग जानते हैं तमाम तरीके के जो है, ठीक है, सॉरी मैंने कैंसर लिख दिया, एड्स के बारे में है, एड्स के बारे में है, सही वक्तव्य चुनना है, ठीक है, सही वक्तव्य चुनना है। भारत में पहला मामला 1968 में आया। भारत का पहला एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1992 में लॉन्च हुआ। साथ में राष्ट्रीय एड्स कंट्रोल संगठन नैको का निर्माण किया गया और नेशनल काउंसिल ऑन एड्स के अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं। 3 बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो 3 बातों में अगर आप, जैसे कई बार बच्चे पूछते हैं करंट का क्या पूछेगा, क्या ऐसी बात आएगी, तो कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा वाली चीज़ें होती हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं, उन्हें आपको स्पेशली हमेशा अच्छी तरीके से जानना चाहिए। अच्छी बात है, जानना चाहिए। अब जानने में बात आई एड्स है, एड्स से आप जानते हैं अगर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो सैकड़ों बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो गहराई बढ़नी संभावित है। तो अगर एड्स का इतिहास हम देखते हैं तो एड्स का जो पहला मामला आया था वो 1968 में ना आकर के 1986 में आया था। यानी इन्होंने 8 और 6 को एक दूसरे से स्थान बदल दिया कंफ्यूज कराने के लिए, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं दी जा सकती है। ऑप्शन कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि आप कंफ्यूज हो जाएं, तो वही कि इन्होंने किया, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1986 में पहला मामला पता चलता है साउथ इंडिया में, और कंट्रोल 1992 में स्थापित हो जाता है, अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं। यानी कि ये तो गलत हो गया, बाकी 2 और 3 सही हैं, यानी उत्तर आपका बी सही है, उत्तर आपका बी सही है, ठीक है, मैंने मार्क नहीं किया था, तो उत्तर भी सही है, प्राइम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होते हैं। फिर से आएगा, एड्स कब आ जाए कोई भरोसा नहीं, फिर से आएगा, फिर से आएगा, बार बार आएगा। कहानी पूरी जानते रहिए, लक्षणों को जानते रहिए। अब इसका अपना कोई लक्षण नहीं है, बस ये पता है कि इम्यून पावर कमज़ोर हो जाता है, कोई भी रोग हो जाए, जुकाम भी हो जाए तो जानलेवा बन जाता है, इस बात को आप जाने रहिए, ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, किस प्रकार का इंजन सबसे कम प्रदूषण करता है? बहुत सरल सा प्रश्न है, ठीक। जब हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ लिखे 4 ऑप्शनों में केरोसिन सबसे ज़्यादा प्रदूषण करता है, डीजल उससे कम, पेट्रोल उससे कम, गैस सबसे कम। भाई घरों में गैस जल रही है तो गैस जलने से पॉल्यूशन की मात्रा घटी है, नहीं तो केरोसिन जलती थी या पेट्रोल तो जला के खाना बना नहीं पाएंगे, ठीक है। तो पॉल्यूशन चाहे इंजन के जरिए हो चाहे जैसे हो, गैस सबसे आपका अच्छा फ्यूल माना जाता है, तो सबसे कम प्रदूषण आपके गैस से होता है। इस बात को आप ध्यान रखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आज देखिए कितने सरल सरल क्वेश्चन हैं और यही आए हैं उतनी कम मेरिट में, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को देखते हैं क्या दिया हुआ है, ये भी बहुत सरल है। बस एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें थोड़ा सा स्पेशल जानना है, बाकी सब बिल्कुल सरल है। टिप पर आप जानते हैं, क्यों परेशान है पता नहीं, टिप पर आप जानते हैं, हो सकता है सही ढंग से क्वेश्चन ना सॉल्व करते हो, ना पढ़ते हो, तो गलती हो सकती है, ठीक है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 में देखेंगे, परमाणु बम, बर्फ का पिघलना, गड़गड़ाहट, सूर्योदय, उष्मा ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, यानी कि इन सब के कारकों में ऊर्जा को पूछा है, ऊर्जा से रिलेट कीजिए कि कौन सा किस ऊर्जा से संबंधित है। तो जब हम परमाणु बम की बात करते हैं तो नाभिकीय ऊर्जा हमें बहुत अच्छे से पता है, तो ए में 2 ऑप्शन होगा, उत्तर ही आपका मिल गया, आपका उत्तर ही मिल गया, दूसरा देखने की ज़रूरत भी नहीं। लेकिन दूसरा भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, फिर कभी आ सकता है तो देख लेते हैं। बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ का पिघलना, ऊष्मीय ऊर्जा, आप जानते हैं बर्फ़ में गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक है, तो ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है, थर्मल एनर्जी से ये जुड़ जाएगा, ठीक। बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा हाई स्कूल लेवल पर आपने पढ़ा होगा, जुड़ जाएगा। गड़गड़ाहट यानी आवाज़ हो रही है, ध्वनि ऊर्जा।
सूर्योदय यानी कि आपको प्रकाश प्राप्त हो रहा है, प्रकाश के जरिए एनर्जी प्राप्त हो रही है, प्रकाश ऊर्जा। कितना सरल है, कितना सरल है। सी ऑप्शन आपका सही है। हीरा कठोर है क्योंकि, देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा है। पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं कि हीरा कठोर है। इन्होंने पूछा भाई क्यों कठोर है। ऑप्शन कितना अच्छा लिखा है, जलाया नहीं जा सकता। अरे जो जलाया ना जा सके बहुत कुछ ऐसा है कठोर होता है, लेकिन हीरा की विशेषता है कि ये सबसे ज़्यादा कठोर होता है। तो जलाया तो बहुत कुछ नहीं जा सकता। कार्बन परमाणुओं से बना है, कार्बन का अपर रूप है आप जानते हैं। तो कार्बन का तो कोयले का अपर रूप है, तो कोयला आप जानते हैं, कोयला तो जलाया जा सकता है, ये क्यों नहीं जलाया जा सकता है। एक विशाल अणु है, अणु के विशाल होने या छोटे होने से फर्क नहीं पड़ता कि उसे जलाया ना जा सके। चारों वैशल इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक बंधों से जुड़े होते हैं। 3 आपको पता है, जिसे मैं कह रहा हूं कि आपको स्पेशली साइंस नहीं आती है, कोई बात नहीं। 3 आपको पता है, 3 आपको पता है। अब पता है कि ये तीनों गलत हैं तो चौथा ही सही होगा, चौथा ही सही होगा। साइंस नहीं आती है तब भी सही कर सकते हैं, आती है तो बहुत अच्छी बात। आप जानते हैं जलाना एक संक्रामक क्रिया है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया होते हुए जल जाता है। तो यहाँ पर जो चारों वैशल इलेक्ट्रॉन हैं कार्बन पर, यानी कि आपने पढ़ रखा होगा, ये बात अगर नहीं समझ में आ रही तो ये आपने पढ़ रखा होगा, हीरा क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टल होता है, और रीजन यही है, क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टल होता है। कारण यही है कि कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक बांडों से जुड़े होते हैं इलेक्ट्रॉन, और क्रिस्टलाइन होने की वजह से, इतनी मजबूती से बंधे होने की वजह से संक्रमण की दर बहुत कम हो जाती है, और ये सबसे मजबूत हो जाता है, सबसे कठोर हो जाता है हीरा। बात को समझिए, विज्ञान नहीं आता है तब भी उत्तर सही हो जाएगा, थोड़ा बहुत भी आता है, सही इंटरप्रेटेट करना जानते हैं तो भी उत्तर सही हो जाएगा। समस्या कहीं नहीं है, लेकिन असली समस्या यही है कि आप बात को नहीं समझेंगे तो गलती हो जाएगी। ठीक है, सिंपल से आज हमने कुछ क्वेश्चन और लिए। ठीक है, इन क्वेश्चनों में हमने देखा कुछ भी ऐसा नहीं है और रेगुलर आए हुए प्रश्न हैं, चाहे परमाणु बम बर्फ का पिघलना, गड़गड़ाहट सूर्योदय से संबंधित हो, चाहे हीरे से संबंधित हो, चाहे इंजन फ्यूल से संबंधित हो, चाहे एड्स से संबंधित हो, चाहे बैक्टीरियल डिजीजेस से संबंधित हो, चाहे इंटरनेट पेन ड्राइव फेसबुक याहू से संबंधित हो या मिसाइल से संबंधित हो, सभी प्रश्न लगातार आते हैं। अब इससे सरल प्रश्न नहीं मिलेंगे और आपको अपना चयन करवाना है तो ऐसे सरल प्रश्नों को सही करना होगा। सही उसी का होता है जो सही से पढ़ता है, सही दिशा में पढ़ता है, नहीं तो फिर आप खुद ही जानते हैं क्या होता है। ठीक है, खुद ही जानते हैं क्या होता है। सही ढंग से पढ़िए, अच्छी तरीके से पढ़िए। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। कुछ बातें सुनने में आई हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तुरंत, क्योंकि सभी वीडियो यहाँ पर आपके कैरियर से जुड़ी हुई हैं, उस मैटर्स को लेकर के बनाया जा रहा है जो अति अनिवार्य हैं, जहाँ यदि हम गलती नहीं करते हैं, और ये गलती भी बहुत आसानी से देखिए सुधर रही हैं, तो हमारे लिए बहुत आसान रास्ता हो जाएगा। भटकेंगे सबकी तरह तो रिजल्ट भी सबकी तरह होगा। चुने हुए कैंडिडेट्स में शामिल होइए तो चुन भी लिए जाएंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। आगे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।